दोस्तों नमस्कार। विविध एक का प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि ए बी सी ऐसे समझते हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी होता है। तो हमें बताना है कि बी बराबर सी होता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वो दिया है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ये नंबर समीकरण नंबर 1 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, देखो बी बराबर सी सिद्ध करना है। तो हम समीकरण 1 को एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, फिर समीकरण 1 का एक बार सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और जो दो नए समीकरण आएंगे उनको बराबर कर देंगे तो बी बराबर सी आ जाएगा। तो पहले ले लेते हैं क्या, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। दोनों तरफ बी से इंटरसेक्शन लेने पर, दोनों तरफ बी से इंटरसेक्शन लेने पर क्या मिलेगा हमको, ले लो भाई दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी के साथ में ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम खोल देते हैं। एक वितरण नियम होता है कि एक को इंटरसेक्शन बी, ए को हमने बी के साथ बांट दिया, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन लगा लो। फिर बी को बी के साथ बांटिया, बी इंटरसेक्शन बी बराबर इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन लगा लो, सी इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन किसी समुच्चय बी का खुद के साथ ही अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, मतलब एक समुच्चय बी है जिसके अंदर 5 आदमी है, उसका उसी समुच्चय बी के साथ हम देखें कि उसमें कॉमन क्या है, तो खुद का खुद के साथ तो खुद ही आता है। तो ये बी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सी इंटरसेक्शन बी मतलब समुच्चय सी और समुच्चय बी में क्या क्या कॉमन है। तो चाहे सी और बी दोनों में कॉमन देखो या बी और सी ऐसे बोल के कॉमन देखो, कॉमन तो दोनों में सेम ही आएगा। तो इसको हम बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब एक बात समझो दोस्तों, आप यहाँ पे ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट, इसमें कोई दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है, ये दो समुच्चय हैं और ये इन दोनों का कॉमन भाग है, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी तो ये रहा पूरा और इसी के अंदर आया है ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पूरा बी के अंदर ही आ गया। तो हम इस पूरे भाग को बी मानते हैं, क्या मान लेंगे, बी, ठीक है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब देखिएगा, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट की बात करें, यहाँ तो हमने इस समीकरण 1 को दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन किया। अब समीकरण नंबर 1 को दोनों तरफ सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो समीकरण ए क्या है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। दोनों तरफ सी से इंटरसेक्शन लेने पर, तो ले लो भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब वितरण नियम से हम इसको वितरित कर देंगे। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो कि ये हमने कैसे किया, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं वितरण नियम से, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एक बार इसको लिख लेते हैं, ए को सी के साथ बांट दो, वितरण का मतलब बांटना ही तो होता है ना दोस्तों। फिर ये लगा दो यूनियन, फिर बी को सी के साथ बांट दो, बी इंटरसेक्शन सी,
बराबर ए को सी के साथ बांटो, ए इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। और ये हमने कौन से नियम से किया दोस्तों? वितरण नियम से। किससे किया? वितरण नियम से। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे आप देखिए ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, खुद का खुद के साथ ही कॉमन देखे तो वो तो पूरा ही आता है। अगर मैं मेरे साथ ही कॉमन देखूं तो मेरे अंदर कॉमन क्या है? जो कुछ है वो पूरा ही कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम सी के साथ देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब इसको आप समझिएगा कि ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय, इसके अंदर दो समुच्चय हैं, एक ए है एक सी है, और ये इन दोनों के अंदर कॉमन भाग है। इसने क्या बोला? ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन सी। इसका यूनियन ले किसके साथ? सी के साथ, इस पूरे के साथ। तो पूरे के साथ जब हम यूनियन लेते हैं, सम्मिलन करते हैं इन दोनों का, तो इसमें तो ये पूरा ही आ गया। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। और ये समीकरण नंबर कितना हो गया दोस्तों? 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखो। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, हाँ, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा और करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। किससे? समीकरण 2 से। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। कहाँ से? समीकरण 2 से। कहाँ से लिया हमने? समीकरण 2 से। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखो। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये बी के बराबर है और ये सी के बराबर। तो ये और ये दोनों बराबर है, तो बी किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा? बी बराबर सी हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये था विविध का प्रश्न नंबर 3। इसके बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।